हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर एपिसोड 31। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिष्या हाउशी से नाराज होकर बहुत वाइन पी लेती है। जब वो बेहोश होने वाली होती है तो हाउशी वहां आकर उसे संभाल लेता है और उसे कमरे में ले जाता है जहाँ शिष्या इसे अपना ड्रीम समझती है। अब आगे शिष्या कहती है वो अपने ड्रीम में कुछ भी कर सकती है। वो हाउशी के चिक्स पर किस करती है, उसे ये सब रियल लग रहा होता है। हाउशी सोचता है इसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली है, ये नशे में है, इसे अकेला छोड़ना सही नहीं है, मुझे इसके सोबर होने तक का वेट करना पड़ेगा। वो शिष्या से पूछता है मैं तुम्हारे हैंगओवर को उतारने के लिए दवाई लाऊं? शिष्या मना करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ ड्रीम में हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए। शिष्या आगे कहती है मुझे चांद पर जाना है। हाउशी उसे ऊपर लेकर आता है। वो कहती है हम चांद पर हैं। फिर हाउशी की तारीफ करती है और उसे कहानी सुनाती है कि एक लड़की जो अकेली थी, एक दिन वो पीटर पैन से मिली जो उड़ सकता था। पीटर पैन ने उसका हाथ पकड़ा और विंडो से उसे ले गया। उसने उसे उड़कर सब दिखाया। जब वो घर आई तो उसकी फैमिली भी वहां आ गई थी। हाउशी को कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी पीटर पैन से मिलने की विश करती थी कि जब मैं वापस जाऊं तब मेरी फैमिली सेफ हो। पहले मैं सोचती थी तुम मेरे पीटर पैन हो, पर तुम मुझे भूल गए हो। फिर बेहोश हो जाती है। हाउशी फिर से उसे अपने कमरे में छोड़ता है और उसे बेड पर लिटाकर प्यार से उसके माथे को चूमता है। तभी शिष्या उठ जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद हाउशी अपने कमरे में जाता है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है। उसका ईवल ऑरा बढ़ गया था। वो उससे जादू से ठीक करता है पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हाउशी सोचता है कि मेरी बॉडी अब ये पेन ज्यादा नहीं ले पाएगी। जब मैं कल कैलिस्टल पैलेस में जाऊंगा तब लॉर्ड शेंगवेंग को सब बता दूंगा, कोई और हेड चूज करने को कहूंगा। शिष्या अगर मैं हेड नहीं रहा तो भी शेंगवेंग से वर्चुअल स्पेस को ओपन करने का तरीका जरूर पूछूंगा। मैं तुम्हें घर नहीं दे सका पर मैं तुम्हें वापस जरूर भेज दूंगा। डेविल्स एक्ट में क्यूली डेविलोड को याद कर रही होती है और उसके साथ बिताए पलों को सोचकर उदास हो जाती है। फिर कहती है मैं तुम्हारी मौत को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं बदला लूंगी। इधर बियोंग ने बहुत ड्रिंक कर ली होती है। वो भी शिष्या को याद कर रहा होता है और कहता है मैंने अपनी अमरता तुम्हारे लिए छोड़ दी पर मुझे तुम्हें भी खोना पड़ा। ये सब मेरे साथ क्यों होता है? क्यूली उसके पास आती है और कहती है तुम कब तक ऐसे रहोगे? मैं तुम्हारे दुखों को जानने के लिए यहाँ तुम्हें वापस नहीं लाई हूँ। जैसी तकलीफ तुम्हें आज हो रही है मुझे उससे ज्यादा तकलीफ पास्ट में हुई है। बिहोंग गुस्से में कहता है मैं भी तुमसे कम तकलीफ में नहीं था। याओसेक में सब मुझे ह्यूमिलेट करते थे, वो सब सिर्फ फादर की वजह से था। मेरी अमरता उन्होंने हाउशी को दे दी थी। क्यूली हैरान रह जाती है और कहती है हाउशी की अमरता तुम्हारी है? बिहोंग कहता है मेरे फादर ने मुझसे झूठ बोला, मेरे भाई ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, उसने मेरे प्यार को मार दिया, मैं एक मजाक बनकर रह गया हूँ। क्यूली कहती है मुझे लगा उन्होंने मुझे और माँ को छोड़कर तुम्हें चुना है। जो हो गया सो हो गया, ये सब तुम्हारी पेन को कम नहीं कर सकता। हाउशी की अमरता तुम्हारी है तो हेड भी तुम्हें ही होना चाहिए। शिष्या भी तुम्हारी होनी चाहिए थी। तुम्हारे प्यारे लोगों ने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम इसे भूल पाओगे? वो मना करता है। क्यूली कहती है मैं भी नहीं भूल सकती, हम साथ मिलकर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे और डेविल लॉर्ड और शिष्य का बदला लेंगे। बिहोंग मान जाता है। उसकी सेना हर जगह तबाही शुरू कर देती है। सुबह शिष्य को होश आता है। सोचती है कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी पर मुझे घर कौन लाया? फिर हाउशी के साथ किसको याद करती है और कहती है वो यहाँ नहीं हो सकता, ये तो ड्रीम था। तभी क्यूफिंग वहाँ पर आ जाती है। शिष्या क्यूफिंग से पूछती है कल मैंने ड्रिंक की थी तो तुम मुझे यहाँ लेके आई? वो हाँ कहती है और शिष्या कहती है कल मुझे मेरा ड्रीम बिल्कुल रियल लग रहा था। तभी वहाँ डेविल लॉर्ड आ जाता है और उससे ड्रीम के बारे में पूछता है। शिष्या कहती है हमारा पहाड़ी से गिरना ये देखा था। डेविल लॉर्ड पूछता है तुमने ड्रिंक की? शिष्या कहती है मुझे कोई दुख नहीं है तो मैं ड्रिंक क्यों करूंगी, वो तो क्यूफिंग ने की थी, उसका ई के साथ झगड़ा हो गया है। फिर उसी का बनाया सूप उसे पीने के लिए देती है। क्यूफिंग पी लेती है। उसके बाद हाउशी अपने साथियों के साथ कैलिस्टल पैलेस की तरफ जा रहा होता है। साथी कहते हैं कि कोई भी हमारे साथ यहाँ नहीं आया, कोई भी तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। जब तुम हेड की पोजीशन पर बैठ जाओगे तुमसे कोई पंगा नहीं ले पाएगा। सीनियर मास्टर भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं आज हाउशी फाइनली कैलिस्टल पैलेस में चला जाएगा। तभी उन्हें बिहोंग दिखता है। वो वहाँ से जा रहा होता है। सीनियर मास्टर उसके पीछे जाते हैं। बिहोंग के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और इधर क्यूली और उसके आदमी हाउशी और उसके साथियों को घेर लेते हैं। यी और डेविल लॉर्ड दवाई ढूंढने जंगल में आते हैं पर यी कहता है तुम्हें ये सब मेरे घर पे मिल सकता था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबके लिए मर गए हो,
अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। डेविलॉर्ड यी से एक पाउच लेता है। ये कहता है क्या कर रहे हो? डेविलॉर्ड कहता है मैं तुम्हारा होली मिरर यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ घूमने नहीं बल्कि किसी काम से आया हूँ। आज हाउशी की सेरेमनी है। शिष्या ने कुछ कहा नहीं पर उसे हाउशी की सेरेमनी देखनी थी। मैं उसके लिए हाउशी की सेरेमनी के मोमेंट लूंगा ताकि उसे कोई रिग्रेट ना हो। ये पूछता है तुम हाउशी से नफरत नहीं करते? डेविलॉर्ड कहता है हाउशी सब भूल गया है इसलिए मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। हाउशी क्यूली को कहता है अगर तुम 10 गुना भी आदमी ले आओ तो भी आज मुझे कैलेस्टियल पैलेस में जाने से नहीं रोक सकती, तो यहाँ से चली जाओ। क्यूली कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकती पर मैं यहाँ तुम्हारे साथ डील करने आई हूँ। वो उसे सीनियर मास्टर का विस्प दिखाती है। हाउशी पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्यूली कहती है वो ठीक है पर उन्हें जहर दिया गया है, वो कितना जिएंगे ये तुम पर डिपेंड करता है। हाउशी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? क्यूली कहती है अपने मास्टर की लाइफ चेंज करने के लिए अपनी अमरता का यूज करो। बिहोंग मास्टर से कहता है आपका प्यारा शिष्य जा रहा है और आप उसे देख रहे हैं, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। मास्टर कहते हैं तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया, तुम यहाँ मुझे धोखे से लेकर आए, क्या चाहिए? बिहोंग कहता है आपने 200 साल से हाउशी को मेरी अमरता दी, वो हेड बन गया। मास्टर कहते हैं मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं पर ये सब तुम्हारे भले के लिए ही किया। बिहोंग कहता है चुप रहो, आपने होली पावर ले ली और मेरे प्यार को भी मार दिया, मुझे पब्लिक में डेविल बना दिया, देखो तुमने क्या कर दिया। मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता पर आज के बाद तुम सब सच जान जाओगे। बिहोंग कहता है जब मैंने डेविल सेक्ट को ज्वाइन किया तब से तुम मेरे फादर नहीं रहे, तुम जो चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगा। तुम हाउशी को हेड बनाना चाहते हो, मैं हर कीमत पर उसे रोक दूंगा। मास्टर पूछते हैं तुम मेरी जान के बदले हाउशी को रोकोगे? बिहोंग कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि हाउशी पावर और आप में से किसको चुनता है। मास्टर कुछ नहीं कहते। क्यूली हाउशी को कहती है तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तुम्हें मास्टर को बचाने के लिए अपनी अमरता मुझे दोगे या नहीं? हाउशी को मास्टर की बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कल कैलेस्टियल पैलेस में जरूर जाना। हाउशी जाने लगता है। क्यूली कहती है फिर सोच लो, तुमने एक स्टेप लिया तो तुम्हारे मास्टर मर जाएंगे। हाउशी कहता है मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया है चाहे कुछ हो जाए मैं आज कैलेस्टियल पैलेस जरूर जाऊंगा, आज कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। क्यूली कहती है कि तुम मास्टर को छोड़कर जा सकते हो पर अदरवर्ल्ड टाउन के सब लोगों के बारे में सोचो। तभी बॉडीगार्ड कुछ ड्रम बजाती है, सारी स्काई डार्क हो जाती है। हाउशी कहता है तूफान सबको मार देगा। क्यूली कहती है इस तूफान से सब मर जाएंगे। ये डेविल लॉर्ड को कहता है कि रेन होने वाली है, घर चलते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है तुमने किसका डर है? तभी वहाँ हिस्पी और उसके सेवक आ जाते हैं। वो डेविल लॉर्ड को देखकर बहुत खुश होते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है तुम तीनों को क्या हुआ? क्यूली ने फिर कुछ किया क्या? हिस्पी कहता है वो पूरी पागल हो गई है, बिहोंग के साथ मिलकर तूफान से सबको मारने की कोशिश कर रही है। ये कहता है फिर तो सब मर जाएंगे। डेविल लॉर्ड कहता है शिष्या टाउन में है, सब टाउन की तरफ जाते हैं, तूफान बढ़ रहा होता है, शिष्या और किंगफिंग अकेले होते हैं, वो डेविल लॉर्ड और यी का वेट कर रहे होते हैं। शिष्या कहती है दोनों अभी तक नहीं आए। तभी तूफान वहां तक पहुंच जाता है। किंगफिंग कहती है ये तूफान किसी ने सबको मारने के लिए लाया है, ये सबको मार देगा। क्यूली हाउशी को कहती है तूफान शुरू हो गया है, ये सबको मार देगा। हाउशी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाउशी मान जाता है और कहता है लेकिन तुम मेरे पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से जाने दोगी, तुम उन्हें कुछ नहीं करोगी। क्यूली कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारी अमरता चाहिए, उनकी नहीं, वो यहाँ से जा सकते हैं। हाउशी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, सब चले जाते हैं। हाउशी कहता है अब तूफान को बंद कर दो। क्यूली कहती है जब मुझे अमरता मिल जाएगी तो मैं कर दूंगी और उसे एक पाउडर पीने के लिए देती है। कहती है ये तुम्हारी एबिलिटी को कुछ टाइम के लिए रोक देगा। हाउशी लेता है और फिर हाउशी नीचे बैठ जाता है। क्यूली कहती है ये पाउडर ना केवल तुम्हें पैरालाइज कर देगा बल्कि थोड़ी देर में तुम्हें बेजुबान भी कर देगा। हाउशी कहता है अब तुम किसका वेट कर रही हो? क्यूली कहती है कोई और ये काम करेगा। तभी लाइटिंग गिरने लगती है और डेविल लॉर्ड और यी को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, रिंग उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर वो सब शिशा के पास आते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है हाउशी ने रिंग के जरिए हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें हाउशी ने बचा लिया था। फिर किंगफिंग उसे सब सच बता देती है। शिष्या और बाकी सब हाउशी के पीछे जाते हैं और शिष्या सारी बातें याद कर रही होती है। बिहोंग
हाउशी के सामने आता है उसकी अमरता निकालने। वो कहता है मैं शिष्य का बदला ले रहा हूँ, तुम्हारी अमरता मेरी है। हाउशी शौक में आता है। तब बीहोंग कहता है सीनियर मास्टर ने ये सब किया है, जो जिंदगी मुझे मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने तुम्हें दे दी। तुम्हें मार भी सकता था पर मैंने शिष्य के लिए तुम्हें छोड़ दिया। मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ शिष्य चाहिए थी। मैंने उससे डील की थी कि हम यहाँ से चले जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ लेंगे, लेकिन तुमने उसे मार दिया। तुमने मेरी आखिरी उम्मीद ही छीन ली। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एक खंजर से उसकी अमरता निकाल देता है। हाउशी बहुत पेन में होता है, वो जोर से चिल्लाता है। उसकी अमरता बीहोंग के हाथ में होती है। बीहोंग उसे बोतल में डाल देता है। हाउशी के बाल सफेद हो जाते हैं पर वो मरता नहीं है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।